हाँ जी सर जी, ये आपने मुझे कुंडली भेजी है। इनका नाम है जितेंद्र। और आपने इनके जो सवाल लिख के भेजे हैं कि इनको कामकाज में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। जो कामकाज करते हैं आखिर में जाके वो कामकाज बंद हो जाता है, लॉस हो जाता है। मतलब इनकी जो मेन दिक्कत है वो है कारोबार में दिक्कत। तो सवाल ये है कि इसकी कारोबार में दिक्कत क्यों आ रही है। तो उसका जो कारण है वो है इसके ऊपर देखो चल रही है राहु की बड़ी महादशा। 23 में चली है दशा। ये राहु कारण है भाई, इसकी जो दिक्कतें आ रही हैं। बाकी अभी आपको मैं पूरा विस्तार में समझाऊंगा। तो जैसे अभी आपने कुछ दिन पहले भी कुंडली मेरे से बनवाई है, आपको मैंने बताया है कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। और यहाँ पे देखो 12 घर मैंने लिख रखे हैं। एक बार मैं रिपीट दोबारा कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है पहला घर। और ये पहले घर से इस जातक जतिंदर का हम शरीर देखेंगे कैसा होगा, शरीर की बनावट कैसी होगी, रंग रूप इसका कैसा होगा, हेल्थ कैसी रहेगी। पहला घर देखा जाएगा। दूसरा घर जतिंदर के धन का घर है। तीसरा इसके छोटे भाई बहन। चौथा इसकी माता, मकान, वाहन। पाँचवा इसके बच्चे। छठा घर है रोग, कर्जा, शत्रु। सातवां इसकी पत्नी का घर है। आठवां उम्र। नौवां भाग्य। दसवां इसके कामकाज का घर है। 11वां आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से इसके खर्चे देखे जाएंगे। तो हमने देखो जी जो कुछ देखना है वो घर देखना है। और जैसे ही मान लो हमने इसके कामकाज के बारे में जानना है, 10वां घर कामकाज का है और 10वें घर में नंबर लिखा 3। 3 मिथुन राशि, मालक है बुध। तो इसके कामकाज के लिए बुध को देखा जाएगा। और बुध के अलावा 10वें घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है उनको भी देखना है। जैसे दृष्टि पड़ रही है राहु की 9वीं दृष्टि, सूर्य शुक्र चंद्रमा की दृष्टि है, दृष्टि भी देखी जाती है। अब इस सवाल की इसकी कुंडली है कैसी। कुंडली में देखो जी वैसे काफ़ी ग्रह अच्छे हैं। कुछ ग्रह ऐसे जो बहुत अच्छे हैं, जैसे गुरु इसका बहुत अच्छा है, बड़े लेवल पे अच्छा है, अपने घर में बैठा है और अभी गुरु की दशा भी छोटी। और इसका बुध बहुत अच्छा है, सूर्य अच्छा है, शुक्र अच्छा है, शनि भी अच्छा है। और बाकी इसका जो है सूर्य जो है ये रला मिला फल देगा, अच्छा भी फल देगा, थोड़ा सा बुरा फल भी। और केतु भी रले मिले फल देगा। मंगल रले मिले फल देगा। लेकिन राहु ये बुरे फल थोड़े से ज़्यादा देगा। अब देखो ये जो 9 ग्रह हैं इनकी कैटेगरी है, ये देवता ग्रह भी हैं, कुछ कुछ हैं दानव ग्रह। राहु क्या है, दानव ग्रह है। ये शाया ग्रह है, पापी ग्रह है, क्रूर ग्रह है। सबसे ज़्यादा किसी को अगर कोई कष्ट देता है राहु देता है। जितने भी कुंडली में दोष बनते हैं राहु की वजह से बनते हैं। और जब भी राहु की दशा आती है हज़ारों लाइफ में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। और ये जो जातक जितेंद्र है इसको चाहे पूछ लो आप, ये पूछ लो कि भाई जब से आपकी दशा चली राहु की, इसको पूछ लो इसको तब से दिक्कतें आ रही होंगी। ये कब से चली है, दूसरा महीना 23 में चली थी। 23, 24, 25 पूरे 3 साल हो चुके हैं चली को दशा। तो 3 साल से इसकी चल रही राहु की दशा। और ये दशा भी तो देखो 41 में ख़त्म होनी है, क्योंकि राहु की दशा होती है 18 साल की। अभी तो 15 साल पड़े हैं, 3 साल हुए हैं। चलिए यहाँ पे शुक्र वाली बात यह है कि गुरु की छोटी जो दशा भी चली है ना, ये अभी चली है। ये 10वां महीना 25 में चली है। पिछले 6-7 महीने हो चुके हैं। ये इसका अच्छा है, ये इसको कुछ चलो इसको राहत मिली होगी। ये भी देख लेना कि जब से गुरु की दशा आई काफ़ी इसके जीवन में अच्छा हो रहा होगा, क्योंकि गुरु इसका बहुत अच्छा है भाई। और ये अभी दशा चलो 28 तक है। मतलब जो 2 दशाएं इसकी चल रही, राहु तो इसका ख़राब है, वो तो दिक्कत दे रहा होगा। लेकिन जो गुरु बीच में आया है ना अभी दिसंबर के बाद, 10वें महीने के बाद, ये फिर भी अच्छा है इसका। अब राहु सवाल है कि अच्छा बुरा क्यों है। राहु देखो जी जहाँ बैठा है, राहु क्या है इसका ना, इन ग्रहों का एक स्वभाव होता है। राहु क्या है, ये सांप का, इसको सांप से जोड़ा जाता है। सांप का कारक है ये सांप। देखो सांप क्या करता है, सांप जहाँ रहता है ना उस जगह को जहरीला कर देता है। और जो उसके पास आएगा उसको डस लेता है, डंगा मार लेता है, मार देगा उसको। ऐसे राहु एक ऐसा ग्रह है जिस घर में बैठता है ना कुंडली के, अगर 7वें घर में है 7वें घर को खराब कर देगा, 10वें घर में 10वें घर को खराब कर देगा। और इसकी दृष्टि भी खराब है, जिस घर को देखेगा ना उस घर की हानि करते हैं। और खासकर अब देखो राहु कहाँ बैठा है, दूसरे घर में। और दूसरा घर होता है धन का घर, खासकर धन जोड़ने का। ये जातक जो है जितेंद्र कितना धन जोड़ेगा, दूसरा घर देखना पड़ेगा भाई। दूसरा घर इसके परिवार का भी घर है, फैमिली जो इसकी होगी ना, और इसकी वाणी कैसी होगी, खाना पीना कैसा होगा, ये सब कुछ हम दूसरे घर से देखेंगे। और इसके लिए हमें दूसरे घर में एक नंबर लिख रखा है 7 नंबर। 7 है तुला राशि, मालक बनाइए शुक्र। शुक्र को देखना पड़ेगा दूसरे घर के बारे में जानने के लिए। शुक्र तो अच्छा है, लेकिन दूसरे घर में जो राहु है उसको भी देखना पड़ेगा। अब देखो राहु बैठा है दूसरे घर में, शुक्र है तो यहाँ पे चलो एक अच्छी बात है कि शुक्र घर में बैठा है, शुक्र को अपना दोस्त मानता है। लेकिन देखो कुछ बंदे ऐसे जो होते हैं जो अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। राहु अपना फिर भी स्वभाव नहीं छोड़ेगा। मतलब ये दूसरे घर में बैठ के धन के घर में ना इसको जातों को धन को लेकर दिक्कत जरूर देगा। मतलब राहु की जो दशा है ना, जो 3 साल से दशा चल रही है, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत इसकी क्या होगी, इसको धन को लेकर दिक्कत बहुत ज़्यादा आएगी भाई। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है इसकी, धन वाली दिक्कत होगी। वो दिक्कत क्या होगी, इसका धन जो है ना खर्च बहुत ज़्यादा होगा।
धन की हानि होना, धन फंस जाना, धन लॉस हो जाना, धन कहीं पे मतलब धन लाइफ में कम आना, ऐसी दिक्कत होगी इसको। खासकर धन खर्च होगा भाई इसका इस राहु की वजह से। दूसरा अगर परिवार का है, इसको परिवार जो इसका होगा ना, फैमिली होगी, उसको भी लेके दिक्कत आएगी। ये वाणी का भी घर है इसकी ना, वाणी भी राहु कठोर करेगा, मतलब इसका ना गुस्सा भी बढ़ जाएगा। आप देख लेना जब से इसकी दशा आई होगी, इसको ना इसका गुस्सा ज़्यादा बढ़ गया होगा, और गुस्से की वजह से इसकी लड़ाई झगड़े होंगे लोगों से भाई, लोगों से भी लड़ाई झगड़े होंगे, परिवार से भी इसके लड़ाई झगड़े होंगे इसके गुस्से की वजह से। इसलिए इसको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए, गुस्से की वजह से दिक्कतें आएंगी भाई। और भी राहु की दृष्टियाँ में है, 5वीं छठे घर के ऊपर रोग का घर है, राहु इसको रोग देगा, शत्रु देना, कर्जा भी दे सकता है। हाँ, कर्जे के भी काफ़ी योग दिख रहे हैं, क्योंकि जब धन की हानि होगी तभी इसका सर के ऊपर कर्जा हो जाएगा। 7वें 8वें घर के ऊपर स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़। 9वीं 10वें घर के ऊपर है तो यहाँ पे उच्च की राशि, फिर भी क्योंकि दृष्टि अच्छी नहीं इसकी है, काम काज में दिक्कतें। ये थोड़ा सा मैं आपको दिखा भी देता हूँ शास्त्रों में इसका देखो जी, कन्या लगन है, राहु है दूसरे घर में, कन्या लगन है, राहु कहाँ बैठा है दूसरे घर में। यहाँ पे पढ़ो, द्वितीय भाव में राहु हो तो जातक को धन और कुटुंब के मामले में हानि उठानी पड़ती है। ऐसे जातक को कई बार मृत्यु कष्टों का सामना भी करना पड़ जाता है, उसे वाणी विकारों से ग्रस्त भी रहना पड़ता है। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि इसकी अगर लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, कि इसके काम काज में दिक्कतें हैं, घाटा हो रहा है अंत में, क्योंकि राहु देखो इसके लक्षण क्या हैं। जब राहु की दशा आती है ना, ये अपनी दशा में, इसकी दशा में स्ट्रगल बढ़ जाता है बंदे का। जब इसकी दशा आएगी ना, मतलब इसके अभी जातक का ना, जितेंद्र की लाइफ में क्या होगा, इसका स्ट्रगल बढ़ जाएगा, इसके कामों में रुकावटें पहुँच जाएंगी, मतलब कोई भी काम आसानी से बनेगा नहीं इसका, इस राहु की वजह से। चिंता होगी, परेशानियाँ होंगी, दिक्कतें, अजीब सा डर लगना, सांपों के सपने आना, ऐसी चिंता मतलब आएंगी। ये मैं फिर बोल रहा हूँ, देख लो, चाहिए देख भी लेगा कि जब से दशा आई दिक्कतें आ रही हैं। ये दानव ग्रह है भाई, एक होता है देवता ग्रह, देवता ग्रह नहीं है ये, दानव है, अति दानव है, क्रूर है, पापी है। अब सवाल की करना क्या है भाई, तो करना पड़ेगा, इसके उपाय करने पड़ेंगे। पहला काम देखो जी, जो इसने जितेंद्र ने करना है, राहु क्या है, उन लोगों को बुरे फल नहीं देता जो होते हैं धार्मिक। अगर तो जितेंद्र है धार्मिक भाई, धर्म को फॉलो करता है, मंदिर अपने जाता है हर जाना, पाठ पूजा करता है, भजन कीर्तन करता है, नाम जप करता है, मैं गारंटी ले रहा हूँ राहु इसको कष्ट नहीं देगा। अगर है सही ढंग से फॉलो करना है, ऐसे नहीं कि कभी कभार चला गया मंदिर, नहीं, वो काम नहीं भाई। मंदिर जाना है तो रोजाना जाना है, पाठ पूजा करना है रोजाना करना है। किसके पाठ पूजा करने, जो इसका धर्म, अपने धर्म के पाठ पूजा फॉलो करे, या इसको जो भगवान अच्छा लगता है उसके पाठ पूजा फॉलो करे। और सबसे मेन काम है नाम जप जरूर करें। इसको बोल दो जितेंद्र को कि नाम जप शुरू कर दो, अगर राहु को सही करने, क्योंकि दशा भी तो देखो 41 तक है भाई, उम्र निकल जाएगी इसी में इसकी। लेकिन हाँ, अगर नाम जप करता है राहु, इसका बाल भी विंगा नहीं कर करेगा भाई। तो पहला उपाय क्या बोला, धार्मिक बनना है, पाठ पूजा बढ़ाए अपनी लाइफ में, नाम जप बढ़े, 24 घंटे में एक दो घंटा ना पाठ पूजा के लिए निकाला करे सुबह शाम। पहला काम तो ये हो गया। बाकी राहु के जो पाठ है वो इसको बोलो पढ़ने के लिए। एक तो है राहु कवच का पाठ, एक है राहु स्तोत्र का पाठ। ये 2 पाठ है, इसको बोल दो जितेंद्र को कि भाई अपना शाम को बैठ के या रात को बैठ के पाठ रोजाना पढ़ा करे, या इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करे। चौथा उपाय है, राहु की जो होती हैं वस्तुएं, उनका इसने करना है दान। दान क्या करता है, पावर इसकी ना -0 कर देगा, शांत हो जाएगा राहु। तो रोजाना या हफ्ते में 3-4 दिन राहु की वस्तुओं का दान कर दिया करे। क्या है दान, आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा। वैसे मेन दान है 7 प्रकार के अनाज लेके जितेंद्र पंछियों को डाल दिया करें। 5वां उपाय है, राहु जो है शिव जी का भक्त है, या शिव जी की पूजा उपासना कर ले, या ये दुर्गा जी से भी अच्छा होता है राहु, या हनुमान जी हो गया, या माता सरस्वती जी हो गया। ऐसे कुछ देवी देवता हैं, जरूरी नहीं कि यही है, किस देखो जिस मर्जी को पकड़ ले। मैंने बोला था धार्मिक अगर बनता है, जो मर्जी मतलब इसका जो धर्म है उसको फॉलो कर ले। बाकी ज़्यादा चलो मैंने बेस्ट बोला है, शिव जी ज़्यादा बेस्ट है, या दुर्गा जी हो गया, इनके पाठ पूजा भी कर सकता है तो बड़ी अच्छी बात होगी। इसको बाकी परहेज भी रखना है, परहेज जैसे कि नीले कपड़े जो है ना, ब्लू कलर, वो कम यूज़ करना है। अंडे खाने से इसने बचना है, मीट खाने से बचना है, नशे करने से बचे, क्योंकि नशे मत करे, इससे राहु और ख़राब होगा। और सबसे बड़ी बात, गाली गलौज किसी को मत करे, गंदी गाली किसी को नहीं देनी। और भी बेईमानी करने से बचना है, ईमानदारी से पैसा कमाना है। और मैंने बोला था ना, राहु धन के घर में धन खर्च कराता है, तो कोशिश करे अपने नाम से धन मत जोड़े। ये धन जोड़ना किसी परिवार के मेंबर के नाम से जोड़ ले पैसा। और अगर ये चाहता है कि इसका धन खर्च ना हो भाई, क्या, क्योंकि धन तो खर्च होता रहेगा भाई। हाँ, एक तरीका अगर धन खर्च करने से रोकना है वो है कि अपनी कमाई में से ना कुछ हिस्सा, 5वां हिस्सा या 7वां हिस्सा या 10वां हिस्सा दान कर दिया करें।
फिर ये धन इसका खर्च नहीं होगा। तो जितना जितेंद्र कमा रहा है हर महीने अपनी कमाई में से 5वां हिस्सा रख ले, या उसका कुछ 7वां हिस्सा रख ले, या 10वां हिस्सा निकाल के ना अलग रख ले, और वो पैसे का दान कर दे। कहाँ पे दान करना है? कहीं पे अनाथ आश्रम में कर दे दान, पिंगलवाड़े में कर दे, वृद्धाश्रम कर दे जाके, या कोई और अंधों का आश्रम हो, वहाँ पे कोई जैसा कोई आश्रम हो वहाँ पे जाके दान कर दे। इससे तो इसका धन फजूल खर्च नहीं होगा और इसकी कमाई बढ़ेगी भाई, कारोबार चलना शुरू हो जाएगा ये एक काम करने से, दान जो मैंने बोला है। बोले ज़्यादा इसका फोकस राहु के ऊपर कराओ भाई, क्योंकि देखो यहाँ पे दूसरे ग्रह में ज़्यादा कवर अभी नहीं कर रहा, क्योंकि बाकी ग्रह तो अच्छे हैं, बस ज़्यादा मैं फोकस कर रहा हूँ राहु के ऊपर, क्योंकि उसी की वजह से दिक्कत है, उसी की दशा है। और बाकी ने एक मैं वीडियो आपको भेजूँगा कि राहु की जब दशा आती है क्या उपाय किए जाते हैं, उसको भी ये जातक को भेज देना, वो देख लेगा राहु की महादशा आने पर क्या उपाय होते हैं। तो ये तो होगी राहु की बात। अब जो गुरु की दशा, अब गुरु की बात कर लेते हैं। गुरु इसका बैठा है यहाँ पे 7वें घर में। 7वां घर है इसकी पत्नी का घर है। पत्नी कैसी होगी? 7वां घर। और 7वें घर में क्या लिखा? 12 मीन राशि, मालक गुरु है। अब गुरु कहाँ बैठा है? इसी घर में। तो इसका भाई गुरु क्यों अच्छा है? क्योंकि ये 7वां घर गुरु का घर है, अपने घर में बैठा है भाई, बड़ी अच्छी बात है। गुरु है भी देवता ग्रह है, देवता ग्रह ऊपर से अपने घर में बैठा है, या कई योग बने हैं, केसरी योग, कलदीपक योग। अब गुरु अच्छा फल क्या देगा? गुरु इसके ना 7वें घर का अच्छा करेगा। पत्नी वाले घर में बैठा है, इसको पत्नी का सुख अच्छा लेके बैठा है कि इसकी जो पत्नी है वो अच्छी होगी, गुणी होगी, समझदार होगी, पत्नी धार्मिक होगी, अच्छे विचारों वाली होगी, पत्नी से अच्छी बनेगी इसकी। और 7वां घर डेली की इनकम का है, डेली की इनकम के लिए अच्छा है। साझेदारी के कामों में इसको फ़ायदा होगा, पार्टनरशिप में काम करता है फ़ायदा होगा। और मैं फिर बोल रहा हूँ ये भी चाहे देख ले गुरु की जब से दशा आई ना, इसको काफ़ी राहत मिली होगी 10वां महीना 25 के बाद। और गुरु की 3 दृष्टियाँ भी हैं, 5वें 11वें घर के ऊपर। यहाँ पे जो 4 है उच्च राशि, 11वें घर का अच्छा करेगा गुरु, इसको इनकम देगा, लाभ देगा, इच्छाएं पूरी करना, लगन को देख रहा है, और इसको जातक को धार्मिक बनाएगा, परोपकारी, समझदार, गुणी। तीसरे घर को मेहनत, काफ़ी अच्छे फल हैं। और गुरु एक और घर का मालक है, इस चौथे घर का भी, क्योंकि यहाँ पे लिख रखा है 9 नंबर मालक गुरु। चौथा घर माता, मकान, वाहन, मतलब ये गुरु की जो दशा है मकान, वाहन, ये सुख मिलेंगे। और चौथा घर सुख, पत्नी आने के बाद भी इसको सुख मिलने शुरू होंगे, मतलब इसकी जो लाइफ में चेंज आएगा पत्नी के आने के बाद भी होगा। तो यहाँ पे तो गुरु के देखो और भी काफ़ी अच्छे वाले नहीं है, क्योंकि देखो सभी ग्रह भी कवर करूँगा। मतलब गुरु इसका अच्छा है, खासकर ज़्यादा अच्छा, ये पत्नी के लिए अच्छा है, इनकम हो गया, पार्टनरशिप हो गया, काम का, धन संपत्ति, काफ़ी अच्छे फल है। लेकिन देखो गुरु का असर जो है ना कम है, क्योंकि बड़ा असर देखो राहु का। लेकिन चलो गुरु की जो दशा है आगे चलेगी, इसकी बड़ी 41 के बाद दशा आएगी। जैसे आज छोटी दशा है, बड़ी दशा गुरु की 41 के बाद आएगी। अब इसके देखो जी, यहाँ पे मैं बुध की बात करूँ तो बुध भी अच्छा है, ये बैठा है 5वें घर में। 5वां घर है इस जातक की संतान वाला घर है, ये संतान। 5वां घर पढ़ाई का इसकी, और इसके लिए 5वें घर में नंबर लिखा 10, मालक ये शनि है, शनि को देखा जाएगा। और शनि के अलावा 5वें घर में बैठा है बुध, बुध को भी देखा जाएगा। बुध इसका बहुत अच्छा है, क्योंकि 5वां घर एक तो घर अच्छा, शनि घर में बैठा है, शनि को दोस्त मानता है। और बुध है भी इस कुंडली में योग कारक है, लगनेश है, कई कारणों से अच्छा है। और बुध आज भी अच्छे फल दे रहा है, दशा में देगा ज़्यादा अच्छे फल। क्या अच्छा करेगा? ये 5वें घर का अच्छा कर देगा इसको ना, जितेंद्र को संतान का सुख दे देगा, संतान के लिए अच्छा है, इसको पढ़ा लिखा बनाएगा। ये जातक काफ़ी बुद्धिमान होगा। वैसे लड़कियां ज़्यादा दिखा रहा है, लड़कियां हो सकता है ज़्यादा हो इसके। और बुध इसकी ना कुंडली में 2 घरों का मालक है। एक तो ये पहला घर बुध का घर है, क्योंकि पहले घर में नंबर 6 लिखा, मालक बुध। और पहला घर जितेंद्र का शरीर है। शरीर कैसा होगा? हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक। तो शरीर का मालक बुध अच्छा है, तो बुध इसके ना फिर भी शरीर को अच्छा रखेगा, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक अच्छा। बुध का लगन है ये जातक काफ़ी वैसे बुद्धिमान होगा, होशियार होगा, पढ़ा लिखा। और बुध इस 10वें घर का भी मालक है, क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा, मालक बुध। 10वां घर इसके काम काज वाला घर है, पिता का घर है ये, सरकार, मान, प्रतिष्ठा। तो 10वें घर का मालक बुध अच्छा, बुध फिर भी इसके काम काज को जैसे जैसे चलाता रहेगा, काम काज, पिता, सरकार, मान, प्रतिष्ठा। लेकिन हाँ 10वें घर के ऊपर देखो, क्योंकि राहु की दृष्टि और आज राहु का असर ज़्यादा है, मतलब आज चलेगी ज़्यादा राहु की। मतलब राहु अगर आज इसके काम काज में दिक्कत है, राहु कारण है। बुध फिर भी इसके काम काज के लिए अच्छा है। जैसे देखो जिसकी सरकार होती है, जैसे मान लो आज मोदी की सरकार है तो आज मोदी की चलेगी, ऐसी मतलब सरकार जिसकी होती है उसकी ज़्यादा चलती है। ऐसी ग्रह अपने ये ज़्यादा किसकी चलती है? जिनकी दशा होती है, दशा वाले ग्रह का ज़्यादा हुक्म चलता है उसकी, क्योंकि दशा है। जैसे राहु की आज दशा है तो राहु अपनी आज ज़्यादा चलाएगा। एक बात और नोट कर लो, राहु की जो दशा 18 साल की है ना, ऐसे नहीं कि राहु 18 साल इसको जितेंद्र को बुरे फल देगा, नहीं भाई। अगर इसको अभी बुरे फल दे रहा है तो जाते साल होंगे ना इसके लास्ट वाले, उस समय अच्छे फल दे के जाएगा, या बीच में अच्छा हो जाएगा। क्योंकि ये दशा एक जैसी नहीं होती, क्योंकि देखो जो बंदा वही काम जब होता है जो आगे स्ट्रगल करता है। तो अभी अगर इसका राहु स्ट्रगल करा रहा है, आगे इसको अच्छे फल भी देगा।
तो हाँ, बुध की बात करें तो बुध इसका अच्छा है, 5 में घर का अच्छा कर देगा। 10 में घर के मालक है, 10 में घर के लिए अच्छा है। पिता, सरकारी काम, मान प्रतिष्ठा और शरीर का मालक शरीर अच्छा रखेगा। और बाकी देखो जी, अब इसके बात करते हैं यहाँ पे। ये देखो, आपको मैंने बोला था दूसरा घर जो धन का घर है, धन के घर में राहु तो हमने देख लिया कि धन की हानि होगी, परिवार को लेकर दिक्कतें। लेकिन धन के घर में यहाँ पे जो 7 लिखा है ना, ये तुला राशि, इसका माल की शुक्र भी देखना होगा कि ये कैसा है। शुक्र भी इसका अच्छा है, तीसरे घर में बैठा है तो वैसे मंगल घर में फिर भी, क्योंकि इसके ऊपर एक तो पड़ रही है गुरु की दृष्टि, और इस घर का मालक मंगल भी इस घर को देख रहा है। और यहाँ पे एक योग बना है, शुक्र बैठा है मंगल घर में, मंगल बैठा है शुक्र घर में, स्थान परिवर्तन योग बना है। मतलब शुक्र कई कारणों से अच्छा है, योग कारक भी है इस कुंडली में। शुक्र क्या अच्छा करेगा, धन का मालक के तीसरे घर में बैठा है मेहनत के घर में। शुक्र तो ये घर है कि जातक अपनी ना मेहनत के बल पर धन कमाएगा, मेहनत करके धन कमाएगा, धन जोड़ेगा, शुक्र ही घर है। और शुक्र का अपना एक घर ये भी है, नौमा घर भी, नौमा घर भाग्य घर है। भाग्य नौमे घर से, नौमे घर में 2 लिखा, माल शुक्र, भाग्य शुक्र। शुक्र इसको ना वैसे भाग्य मेहनत, भाग्य मेहनत, मेहनत के बल पर ही अपना भाग्य भी चमकाएगा। लेकिन मैं फिर बोल दूँ, देखो दशा भी देखनी जरूरी है ना, दशा किसकी है, दशा भी राहु की, उसकी जरा चलेगी। तो शुक्र भी इसका अच्छा है कि भाग्य ये अपनी मतलब मेहनत करेगा, धन कमाएगा, मेहनत करके भाग्य चमकाएगा। असर है शुक्र का आज भी, लेकिन दशा में असर इसका कई गुना बढ़ जाएगा। अब इसके देखो जी, बात करते हैं यहाँ पे शनि की, और ये भी गुरु की बात ना, इसके आगे शनि की दशा भी आएगी, ये भी अच्छा है। क्योंकि एक तो 11वां घर अच्छा है, और शनि है इस घर का मालिक 5वें घर का, जहाँ ये बुध आके बैठा है। क्योंकि 5वें घर में 10 लिखा, मालिक शनि, और शनि कहाँ बैठा है, 11वें घर में। और यहाँ से ना इसकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है 5वें घर के ऊपर भी शनि की। तो शनि तो इसके 5वें घर का अच्छा कर देगा इसको। शनि भी संतान के लिए अच्छा है, इसकी पढ़ाई के लिए अच्छा है, और बल्कि संतान बैठी जाके लाभ वाले घर में। इसका जब बच्चा होगा ना, बच्चा होने के बाद इसको फ़ायदा होगा, बच्चा होगा, इनकम बढ़ेगी, इसकी लाभ बढ़ेंगी, इच्छाएं पूरी होंगी। इसकी 2 किस्मों में किस्मत चमकेगी, एक तो पत्नी आने के बाद, दूसरा बच्चा पैदा होने के बाद। और शनि की दृष्टि तीसरे घर, पहले घर के ऊपर है, तीसरी, ये मित्र राशि है, मेहनती, साहसी, पढ़ा लिखा, 7 में यहाँ पे, 10 में यहाँ पे ही। वैसे ये नीच राशि है, मतलब शनि की जो दशा होगी ना उसमें वैसे तो अच्छे फल मिलेंगे, लेकिन शनि थोड़ा सा हेल्थ में दिक्कतें दे सकता है इसको। तो आगे ना ऐसे करना इसको भाई, जैसे अभी गुरु की दशा भी तो 28 तक है, 28 के बाद आनी शनि की दशा। तो शनि की दशा में इसको ना शनि के उपाय बोल देना, शनि मंदिर जाने के लिए, शनि चालीसा पढ़ने के लिए, ताकि दशा और अच्छी जाए, जो थोड़ा बहुत बुरा फल वो ना मिले। और यहाँ पे चलते हैं इसके चौथे घर में, सूर्य चंद्रमा की बात। चौथा घर जो है इस जातक की माता वाला घर है, इसकी जितेंद्र की माता कैसी होगी, इसके पास मकान कैसा होगा, घर, गाड़ी, भूमि, संपत्ति, नौकर चाकर, चौथे घर को देख के चलेगा पता। और इसके लिए कम से कम हमें 3-4 ग्रह देखने पड़ेंगे, क्योंकि चौथे घर में एक तो नंबर 9 लिखा, मालक गुरु देखना होगा। गुरु पहले हम देख चुके हैं, गुरु इसका अच्छा है। गुरु के 2 घर हैं, 7वां घर भी गुरु का है, चौथा घर भी। तो गुरु तो इधर तक इसको जातक को लाइफ में गाड़ी, मकान, वाहन ही सुख मिलेंगे, लेकिन खासकर विवाह होने के बाद भी। लेकिन अब गुरु चौथे घर में, सूर्य, गुरु चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा। सूर्य की बात करूँ, पहले चंद्रमा की बात करूँ, वो भी अच्छा है, क्योंकि चौथे घर में बैठा एक तो घर अच्छा, और ये गुरु घर में बैठा है, गुरु को अपना दोस्त मानता है। और चंद्रमा का अपना घर है ये 11वां घर, जहाँ ये 4 लिखा है, मालक चंद्रमा। और 11वां घर है लाभ का घर, लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन, 11वां घर। और 11वें घर का देखा जाएगा मालक चंद्रमा। तो चंद्रमा क्यों अच्छा है, एक तो चौथा घर अच्छा, दोस्त का घर, अच्छे घर का मालक है, और इस चौथे घर का कारक भी है। चंद्रमा क्या करेगा, चौथे घर का अच्छा कर देगा। चंद्रमा इसको ना माता का सुख लेके बैठा है, माता का सुख मिलेगा, मकान का सुख मिलेगा, गाड़ी, भूमि, संपत्ति, ये सुख मिलेंगे। और बाकी दशा चंद्रमा की अच्छी जाएगी, लाभ, माता से लाभ होगा। और अब यहाँ पे जो सूर्य बैठा है ना, सूर्य क्या है तो चलो चौथे घर में, अच्छे घर में बैठा है, तो गुरु घर में बैठा है, गुरु को दोस्त मानता है। लेकिन ना एक गड़बड़ है, सूर्य का जो अपना घर है ना, वो ये 12वां घर है, और 12वां घर खराब घर होता है। 12वें घर से देखा जाता है खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा। और 12वें घर में देखो नंबर क्या लिखा, 5, 5 सिंह राशि, मालक सूर्य है। तो 12वें घर की जो चीज़ें उसका मालक सूर्य है, और सूर्य कहाँ बैठा, चौथे घर में आके। मतलब सूर्य की जब कभी दशा होगी ना भाई, उसमें दिक्कतें थोड़ी सी आएंगी। 12वां घर खर्चा, मतलब खर्चा चला गया चौथा घर। और 12वां घर हानि चलेगी चौथे घर, मतलब सूर्य ने चौथे घर के ऊपर खर्चे होंगे, जो चौथे घर की करेगा हानि। चौथा घर माता घर है, मतलब सूर्य की दशा में थोड़ा सा माता बीमार होना, या माता के ऊपर खर्चे बढ़ना। चौथा घर मकान का, मकान के ऊपर खर्चे हो रहे हैं, मकान की हानि होना, गाड़ी की हानि होना, भूमि संपत्ति इनको लेके कोई खर्चे हो रहे हैं, जिनकी हानि होना, खासकर सूर्य की दशा में। छोटी दशा एक आगे जाके आएगी, वो काफ़ी लास्ट में है। बाकी सूर्य की बड़ी दशा इसकी पहले निकल चुकी है। तो सूर्य के लिए इस वाले के भी कुछ करना नहीं, क्योंकि अभी दशा तो है नहीं, फिर भी ये सूर्य को ना जल दे दिया करे सुबह के टाइम।
और बाकी इसका देखो जी, ये 9वें घर में मंगल भी अच्छा है, कोई घर अच्छे में बैठा है 9वें घर में, शुक्र घर में बैठा है। मैंने आपको बोला था मंगल बैठा है शुक्र घर में और शुक्र बैठा है मंगल घर में, एक दूसरे घर में बैठे हैं, स्थान परिवर्तन योग बना है। और मंगल की दृष्टियाँ 3, चौथी 12वें घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि, 7वीं पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर, यहाँ पे अपनी राशि अपने घर को देखेगा तो मंगल भी इसको मेहनती साहसी बनाएगा। चौथे घर को देख रहा है मित्र राशि, मकान वाहन, 8वें घर का मालक है, उम्र के लिए अच्छा है, ठीक है मंगल इसका। मैंने आपको पहले बोला कुंडली काफ़ी अच्छी, सभी ग्रह अच्छे, बस ये राहु दानव ग्रह जो है ये दिक्कत देगा इसको, और इसी की चल रही दशा। और हाँ, यहाँ पे 8वें घर में केतु भी अपनी दशा में थोड़ी सी हेल्थ इसकी ख़राब करेगा, बीमार इसको करेगा अपनी दशा में। जब कभी केतु की दशा होगी ना छोटी बड़ी, हेल्थ में दिक्कतें आएंगी, इसलिए ना केतु का दाना कुत्तों को रोटी डाला करे। तो अब एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि आपका जो सवाल था, आपने मुझे बोला है कि भाई कोई भी काम कर रहा है खीर में जाके लॉस हो रहा है, घाटा हो रहा है, तो मैं फिर बोल दूं, मैं गारंटी ले रहा हूँ वो कारण है राहु की दशा में। राहु कारण है क्योंकि ये दानव ग्रह है, पापी ग्रह है, 3 साल हो चुके हैं दशा चली को। चलो बीच में जो गुरु आया है वो एक अच्छी बात है कि वो अच्छा अभी गुरु फिर भी हैंडल करेगा, लेकिन क्योंकि गुरु का देखो ज़्यादा चलेगी नहीं, क्योंकि गुरु का असर कम है, फिर भी जितना जो होगा वो करेगा काम। तो मतलब ज़्यादा ये राहु के पाए करे वह। तो राहु के पाए में आपको मैंने फिर बोल दूँ कि धार्मिक मेन है, क्योंकि देखो राहु जो है धार्मिक लोगों को कष्ट नहीं देता, जो नाम जप करते हैं भजन कीर्तन करते हैं उनको अपने आप ही राहु सही हो जाता है। तो इसको ना ये चीज़ें बोल दो कि फॉलो करे, ज़्यादा से ज़्यादा पाठ पूजा करे, सबसे मेन है, चलो ज़्यादा नहीं तो कम से कम नाम जप जरूर करे, मतलब कुछ भी चाहे मत करे, नाम जप शुरू कर दे करना। किसका नाम जप करना है, देखो नाम जपा जाता है उस परमात्मा का, क्योंकि जितने भी ग्रह इनको सबको बना रखा है उस परमात्मा ने, जो पूरी सृष्टि का मालिक है। उसका एक नाम रख ले कोई भी, उसको चाहे राम रख ले, अल्लाह रख ले, वाहिगुरु सतनाम हरि, उसको एक नाम दे के ना वो नाम इसने जपना है जितेंद्र ने। ये इसको अगर कोई अच्छा बुगाना लगता है, इसको आपने लिख के वैसे नहीं भेजा, जहाँ इसको कृष्ण अच्छा लगता है कृष्ण का जप ले, हरे कृष्णा हरे, राम अच्छा लगता है राम राम जप ले, कुछ भी एक नाम जप लिया करे भाई। और राहु के जो 2 पाठ है वो पढ़े या सुना करे, दान करे राहु का। और बाकी शिव जी मैंने बोला था, राहु शिव जी का भक्त है, शिव जी का पाठ पूजा कर सकता है, या दुर्गा चालीसा पढ़ ले, या हनुमान जी का पाठ पढ़ ले, वो इसकी चॉइस है। और ना आगे चलेगा ना कुछ महीने के बाद इसको ना राहु के मंत्र भी बोल देने, एक बार पूरे कर लेगा। 18,000 मंत्र हैं, शनिवार को शुरू करके संकल्प लेके ये मंत्र भी ना 1-2 महीने के अंदर पूरे कर ले, 180 माला बनेगी है। और मंत्र है ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः। शनिवार को संकल्प लेके अभी नहीं 2-3 महीने के बाद शुरू कर लेगा, अभी पहले फिलहाल ये उपाय शुरू करे, तो कुछ महीने के बाद ये राहु के मंत्र शुरू करके पूरे कर लेगा। और बाकी राहु की दशा वाली मैं वीडियो आपको एक भेज दूँगा, उसको देख लेगा जहाँ तक। फिर भी आपको लग रहा होगा अभी भी कोई बात समझ नहीं आ रही आपको, कुछ पूछना होगा आपने, या तो मुझे सवाल लिख के भेज देना या मुझे कॉल करके पूछ लेना। और पैसे मैंने बोला था अपने नाम से मत जोड़े, किसी परिवार के मेंबर के नाम से पैसे जोड़ सकता है, पत्नी के नाम से पैसे जोड़ दे या बच्चों के नाम से पैसे जोड़ सकता है।